जी जी, मैंने अर्ज किया ना क़िबला, ये बात मेरे बस की नहीं है। रूल्स इजाजत नहीं देते मुझे। जी जी, बड़े शौक से। खुदा हाफिज़। देखिए, ये लिस्टें तैयार करके मुझे दिखा दीजिएगा। राइट सर। माफ कीजिएगा जनाब। क्या फरमा रहे थे आप? ऐसे ही वो बस बात से बात निकल आई थी। ये टेलीफोन किसी दाखिले के सिलसिले में था? हाँ, ये तो चलता ही रहता है। पता नहीं क्यों हम लोग वक्त पर काम नहीं करते और अपनी कोताही पर शर्मिंदा होने के बजाय दूसरों पर इल्जाम धरने लगते हैं। इसीलिए मैंने अर्ज किया था कि बुनियादी खामी हमारे निजाम तालीम में है, लेकिन ये बातें तो स्कूलों और कॉलेजों में सिखानी चाहिए। कमाल करते हैं आप। 24 घंटे में से 4 घंटे बच्चा कॉलेज में रहता है, 20 घंटे इस माशरे में। फिर आप खुद सोच सकते हैं ये कैसे मुमकिन है कि वजह फरमाते हैं आप, लेकिन इस बात से आप भी इनकार नहीं करेंगे कि उस्ताद की बात में बहुत असर होता है। मुझे स्कूल के उस्तादों की कही हुई बहुत सी बातें याद हैं, और किस्सा है जब का कि आतिश अभी जवान भी नहीं। पता नहीं क्या बात है जवान साहब, आपकी आवाज और हंसी मुझे कुछ शनासा महसूस होती है। ऐसे लगता है जैसे, मगर आप बता रहे थे कि हो जाता है सभी कभी कभी। अजी तो मैं हाजिर हुआ था आपको ये बताने के लिए कि यासिर गुल्लू, यार मेरी बात को समझने की कोशिश करो गुल्लू। ओ बाबा, एक मजबूरी ऐसी है कि मैं तुम्हें साथ नहीं लेके जा सकता। मैं सब समझता हूं यासिर, मेरी पोजीशन नहीं है ना तुम्हारे साथ जाने की। तलीम याफ्ता नहीं हूं मैं, सुर्खी लेके चाय पीता हूं, इसीलिए। गुल्लू, ये बात नहीं है यार। बात दरअसल ये है कि तो किसको कह रहे हो? कॉलेज में ना सही पर दुनिया के स्कूल से बड़ी तालीम हासिल की है मैंने। बात अगले के दिल में होती है और मैं उसकी आंखों से पढ़ लेता हूं। तुम तो वैसे भी बोलती आंखों वाले हो। गुल्लू, मेरी बात को समझने की कोशिश करो यार, एतबार करो मेरा। किस चीज का एतबार करूं? क्या बताया तूने मुझे? मैं तुम्हें नहीं बता सकता ना। और फिर बात तुमसे बेतबारी की नहीं है यार, बात यकीन की है, वादे की। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे किसी बात पे राजदारी का वादा करूं और उसके बाद उसे पूरा ना करूं तो तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे? तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकता? इसलिए कि मुझे तुम पर यकीन है। हाँ, तो हर बात की कोई ना कोई वजह होती है ना। क्यों यकीन है तुम्हें? बात कुछ और हो रही थी, तुमने मेरा इम्तिहान लेना शुरू कर दिया, इसीलिए जहर लगती है मुझे तालीम। देखो गुल्लू, जिस तरह तुम्हें मुझ पर यकीन है ना, इसी तरह किसी और ने मुझ पर एतबार किया है। अब तुम ये चाहती हो कि मैं उसके एतमाद को धोखा दूं? नहीं नहीं, ये मैं कैसे चाह सकता हूं? यासिर, एक जबान ही तो आदमी की आबरू होती है। यहां से हम दोनों इकट्ठे चलेंगे, कोठी के गेट पे तुम मुझे उतार दोगे और फिर शाम को मैं तुम्हारी तरफ आऊंगा, ठीक है? नहीं नहीं, जाऊंगा नहीं वहां से। क्यों? वही इंतजार करूंगा बाहर छुप कर। यासिर, ये शहबाज खान है ना, ये बड़ा जबरदस्त आदमी, और मेरे दादा कहते थे कि जबरदस्त आदमी के करीब मत जाओ। हाँ। चल जैसे तू कहे। ऐसे गुल्लू यार, ये बादशाह सलामत का जरा ख्याल रखना। और किसको कह रहे हो? इससे तो यारी हो गई अपनी। ऐसे तुमने इसका नाम बादशाह बड़ा जबरदस्त रखा है। गुल का है, गुल्लू बादशाह और बाज बादशाह। इसकी आसमानों के ऊपर मोनोपली है। क्या है? मोनोपली। और मोनोपली नहीं होता बाबा, मोनोपली होता है, मोनोपली। बात समझ आ गई? हाँ, वो तो है। ठीक है, ये तो अपना जिगर जाना बनी गया इसका। तो क्या हुआ? मेरा ख्याल है इसको भूख लगी है, अभी खाना पेश करता हूँ। भूख लगी इसको। यार गुल्लू वैसे है बड़ी शानदार चीज। उसके करीब मत जाना। नहीं, मैं पागल हूँ। देखा नहीं, मेरा पोटा ही ले गया। ज्यादा चोट तो नहीं लगी? पता नहीं है, चोट पोटा ही ले गया। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ, मुझे
नाराज तो नहीं है ना? किसको बुला रहे? फिर मिलेंगे। माँ जी, ये शीशा तो बड़ा करवाया, इतने से शीशे में एक आदमी को सही नजर नहीं आता। नजर बनाने तैयार होना, मैंने भी तैयार होना। मैंने जाना है, मैंने जरूरी जाना। यासिर भाई, खुदा के लिए बस करें, 2 घंटे से आप यहाँ खड़े हैं, मेरे तो हाथ भी दुखने लगे हैं। तो ऐसे करो, मेरा कोट जो है ना वो रख दो उधर कुर्सी के ऊपर। वाह, कुर्सी पे रख दो, इतनी मेहनत से मैंने इस्त्री की और कुर्सी पे रख दो। मैं अब आप दोनों का कोई काम नहीं करूंगी बस। वो मैंने क्या कहा मक्खी? नासिर भाई, अगर अब आपने मुझे मक्खी कहा ना तो तुम मुझे बेड बन के काट लो। मैं नहीं बोल रही। मेरा कोट किस चक्कर में खराब कर रही हो? मैंने थोड़ी मक्खी कहा। मक्खी मैंने तो तुम दोनों हर वक्त मेरी बच्ची को छेड़ते रहते हो, खबरदार। हाँ माँ जी, हमने इसको क्या कहा? ये तो खुद ही तो इस कमरे में मक्खियां बड़ी हैं। अम्मी, अब आप देख लें इनको, देखें ना। अम्मी, तो क्या मैं मक्खी को अब मक्खी ना कहूं तो क्या क्लियोपैट्रा कहूं? ना करो भाई, ना करो। देखो ना, वो रूठ गई है। ये रूठी है? सिद्रा, माय सिस्टर सिद्रा। इसको तो मैं अभी मनाता। सिद्रा सिद्रा सिद्रा, माय सिस्टर सिद्रा। क्या है? ये देखो तो सही है क्या? तुम्हारी पसंद की चीज है। मुझे नहीं चाहिए, आप अपने पास रखिए। अच्छा, ये रख लो। देखो, गलती होगी आइंदा नहीं करो। प्रॉमिस? बिल्कुल प्रॉमिस। अगर अब आपने किया तो मैं नहीं बोलूंगी। नहीं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो सिर्फ ख्याल रखना कि वो मीठे पे मक्खियां काफी आती हैं। वापसी कब तक होगी तुम दोनों की? मैं तो बस गया और 2 घंटे में वापस आ गया। इसका मुझे पता नहीं। मैं बस यूं गया और राउंड अबाउट वापस आ गया, जल्दी से, फटाफट। अच्छा, बस देर न करना। अंधेरा पड़ने लगे तो मुझे घबराहट शुरू हो जाती है, तरह तरह के वहम आने लगते हैं दिल में। मैं चलता हूँ। हाँ नासिर भाई, हाँ जरा 1 मिनट। आज बड़े स्मार्ट सोने होके जा रहे हैं। खैर तो है। मैंने वैसे पूछा, वैसे बाय द वे पूछा। वो यार, वो फंक्शन हुआ था ना हमारे कॉलेज में, उधर मेरा एक लड़की के साथ झगड़ा हो गया था। अच्छा। तो वो उसकी वजह से वो यार, वो खान शहबाज की लड़की थी। खान शहबाज? हाँ, वो फिर सबने मिलजुल कर सुलह करा दिया। आज उसी सिलसिले में उसके घर वो चाय है, वो जिसे तुम्हारा दोस्त गुल्लू कहता है, चाय टी पार्टी है। तो आप खान शहबाज के घर जा रहे हैं? तो इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? नहीं, उसका घर है, कोई जेल तो नहीं। अच्छा, मैं चलता हूँ, शाम को मुलाकात होगी। बाकी जा रहा हूँ। नहीं। हाफिज मारी सिस्टर सिद्रा। तुम्हें लिखाना मैंने। चलो उठो, कोई अच्छी सी धूम सुनाओ। उठो। सही है, बिल्कुल। चलो शुरू हो। वो तुम्हारे वालिद साहब किधर? इलाके से कुछ लोग आए हुए हैं भाई, अब ये सब कुछ करना ही पड़ता है ना। अच्छा, जल्दी आ जाएंगे। चलो भाई, तुमने केक खाया, अब शुरू में सुनाना। चलो शुरू। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग बैठिए बैठिए प्लीज बैठिए। भाई बजाओ बरखुरदार।
रुक क्यों गए? जी वो बस। बहुत मीठा सांस है, दिल को खींच लेने वाला। बाबा जान, ये नासिर है। ये हमारे दोस्त हैं जी, अली हारून। प्लीज टू मीट यू। थैंक यू। और सुनाओ ना। नवाज भाई, क्या है? जी आपका टेलीफोन है सरकार। ना, कौन है? नाम नहीं बताया सरकार, कहता है आप लोग से टाइम दिया हुआ था। किसी बात का जिक्र कर रहा था। बाज? हाँ हाँ, मैं उससे कहा कि अच्छा ठहरो, मैं खुद बात करता हूँ। ठीक है। यू प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू। मैं अभी आता हूँ। यस, खान शहबाज इज स्पीकिंग। मैं तुमसे मिलना चाहूंगा। ठीक है। अरे साहब, आप तो अब भी बड़ी फॉर्म में। हमें भी बताइए इस फिटनेस का राज। फिटनेस का ताल्लुक बॉडी से नहीं, इधर से होता है इब्राहिम। सोचा कम करो। सोचेंगे नहीं तो बिजनेस कैसे चलेगा? बैठो। शुक्रिया। मैं सर ये पहले ये बताओ कि तुम यहां पहुंचे किस तरह हो? क्यों सर, ये कोई ऐसा मुश्किल काम तो नहीं है जी? मेरे किसी आदमी ने रोका नहीं तुम्हें? नहीं सर, मैंने उन्हें इस बात का मौका ही नहीं दिया जी।
मैंने तुमसे कहा था कि रात में मुझे कोई टेलीफोन नहीं मिलाना। कौन मर गया? मिलाओ। हेलो इब्राहिम, बोल रहा हूं। आप कौन हैं? बताता हूं, इतनी जल्दी क्या है? रात के 2 बजे हैं। तुम्हारा दफ्तर और दूसरे कारोबार बंद हैं। तुम्हारे बीवी बच्चे भी पास नहीं हैं, है ना? आप कौन हैं? सवाल बहुत करते हो इब्राहिम। तुम्हारी उस सेक्रेटरी का क्या हाल है जिसे तुमने डाइवोर्स दिलवाई थी? क्या नाम था उसका? हाँ, याद आया, सिंथिया पैट्रिक। तुम गालिबन उसे बटरफ्लाई कहा करते थे, है ना? मैं किसी सिंथिया को नहीं जानता। हो सकता है। अब तो वो बहुत बूढ़ी हो चुकी होगी। तुम्हारे दफ्तर के किसी कोने में पड़े डस्टबिन में पड़ी होगी शायद। तुम साफ बात करो जो करना चाहते हो। मैं फोन बंद करने लगा। फोन बंद करने से वो खिड़कियां तो बंद नहीं हो जाएंगी इब्राहिम, जो तुम्हारे माजी की तरफ खुलते हैं, तुम्हारे गलीज और घिनौने माजी की तरफ। तुम्हारा एक दोस्त हुआ करता था, अहमद कमाल, याद है? अहमद कमाल? हाँ। मगर उम्र कैद हो गई थी, है ना? तुम शायद नहीं जानते इब्राहिम कि उम्र कैद का मतलब उम्र कैद नहीं होता, ये खत्म भी हो जाया करती है। मगर मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि अहमद कमाल रिहा हो गया है और उसे कुछ लोगों की तलाश है। तुम तो उन लोगों में से नहीं हो ना? देखो गफूरदार, तुमने कल से आज तक अपने बारे में जितनी बातें भी की है सब झूठी है, लेकिन मैं तुमसे इसकी वजह नहीं पूछूंगा। जानते क्यों? इसलिए कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फर्ज करो मैं ये मान भी लूं कि तुम इसके मालिक नहीं, सिर्फ सेल्समैन हो, तो तुम अपने मकसद में कामयाब हो चुके हो। मैं इसे खरीदना चाहता हूं। बोलो, क्या लोगे?
हो सकता है। तो कब करेगा इसके मालिक से बात? जी सर, वो तो कराची में है जी। टेलीफोन पर बात हो सकती है? जी हो तो सकती है सर। और नवाज से कहो एक टेलीफोन भी वहां लगवा दे। क्यों हुकुम सरकार? मुझे तुमसे नहीं, खान साहब से बात करने के लिए। आओ इब्राहिम भाई, आओ आओ। खान भाई
बाबा जानी, बाबा जानी। हाँ, आओ पुत्री, आओ। ये आपकी दवाइयाँ हैं। पुत्री, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, दफा करो इन्हें। प्लीज बाबा जानी, आपने पता है जब भी आप ये दवाइयाँ छोड़ते हैं आपकी तबीयत खराब हो जाती है। किधर है आपका ब्रीफकेस? ये तो डॉक्टर से ज्यादा तुमसे तंग हूँ। वापिस कब आएंगे? मैं परसों शाम की फ्लाइट से। क्यों? कुछ नहीं, इतने दिनों बाद आप गांव से आए थे और बस अब बाद है। मैं वापस आकर पूरा एक हफ्ता ठहरूंगा तुम लोगों के पास। यहाँ रह के भी आप कब हमारे पास रहते हैं? बस पुत्री जानी, इसी मसरूफियत के नाम तो जिंदगी है। ह्यूमन बॉडी भी बैटरी की तरह होती है बाबा जान, इस पर जरूरत से ज्यादा लोड नहीं डालना चाहिए। प्रॉपर रेस्ट मिलता रहे तो ये जांच होती रहती है। एक तुम दोनों डॉक्टर से मैं बहुत तंग हूँ। अच्छा पुत्री, मैं चलता हूँ, फ्लाइट का टाइम हो रहा। खुदा हाफिज बाबा जान। अल्लाह खैर पुत्री, अल्लाह खैर। हाँ क्या है? ओ जी, इब्राहिम साहब तो होटल छोड़ गए हैं। होटल छोड़ गए? जी हाँ। कब? कोई 2 घंटे हो गए हैं। उनकी तबीयत शायद ठीक नहीं थी। वो मेरा ख्याल है वो एयरपोर्ट खुद सीधा ही पहुंचेगा। जी हाँ। बदतमीज लोग हैं। ये शर्म का याद ना हो। चलो तुम इसे छोड़ दो। अब अगर वो लोग हिमाकत कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम भी। ये नजीब का बच्चा समझता क्या है अपने आप। उस दिन फंक्शन पे भी इसने बदतमीजी की थी। चलो दफा करो, मट्टी डालो इस पर। ऐसे आदमी मुंह लगाने के काबिल नहीं होते। काबिल तो मैं बढ़ाऊंगी इसको। Hello. You should be ashamed of yourself. देखो मिस नौशीन, मैं अगर आएंगे तुमने इस की बदतमीजी की, you'll have to pay for it. तुम समझते क्या हो अपने आप? ये रोड किसी और पे डालना। जाओ यहाँ से, वरना क्या? साहब आप अजीब बातें कर रहे हैं। देखिए, for God's sake, please realize you are talking to a lady. अरे मैंने बहुत देखी हैं ऐसी लेडियां, ये समझती है कि हर एक पर अपने बाप की धौंस जमा सकती है। माय फुट! Shut up! इंसान के बच्चे बनो नजीब। तुम तो हटाओ बीच में से। ये टेम्परेचर ज्यादा हाई नहीं है? ठीक है, इट कम डाउन। तुम लोग ने प्रिंसिपल साहब को रिपोर्ट कर दिया? यस सर, लेकिन हमने पुलिस को इतला की है। He must be immediately arrested. लेकिन इससे बात फैलेगी, कॉलेज की बदनामी होगी। हमने कॉलेज की नेकनामी का ठेका तो नहीं दे रखा सर।
अगर कॉलेज अथॉरिटीज एक बदमाश को सजा नहीं दे सकते, वी कांट पे हिम। ठीक है, ओके ओके, लेकिन मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगा, जो भी कदम उठाना सोच समझ कर उठाना। जज्बात में अक्सर आदमी गलत फैसले कर बैठता है। आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? एक आदमी ने मुझसे बदतमीजी की, एक बेगुनाह का सर फाड़ दिया, कॉलेज की डिसिप्लिन की धज्जियां उड़ा दी। Nobody's asking him for anything. It is not fair, sir. ये तो खुली गुंडागर्दी है सर। सर, वी कांट डेयर। ओके ओके, लेकिन नासिर के घर किसी ने इतला दी? मैं गया था सर, उसका भाई घर पर नहीं था। उसकी वालिदा को बताना मैंने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वो खुद बीमार थी सर। ठीक है, लेकिन किसी न किसी को तो इतला होनी चाहिए, ताकि जब आप फिक्र न करें सर, हम सब यहीं हैं। गुड गुड, ओके। यस, माफी चाहता हूँ आपकी इजाजत के बगैर आपसे मदद में आ गया। कोई बात नहीं, तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया। जी फरमाइए। मैं वो नासिर के सिलसिले में हाजिर हुआ था। कैसा है वो? अब चोट तो ज्यादा नहीं लगी है? जी नहीं, इंशाल्लाह इन 2 or 3 days टाइम यू विल बी ऑल राइट। आपका अजीज है वो? जाहिर है डॉक्टर साहब, जब कोई किसी खबरगिरी या इयादत के लिए आता है तो कोई ना कोई ताल्लुक होता है उससे। जी दरअसल मैंने ये बात इसलिए पूछी थी कि चाहे ये वाकया बड़ा तकलीफ दे और इंतहाई नाखुशगवार हो, लेकिन एज ए टीचर मैं नहीं चाहता हूं कि इसकी तशहीर हो। बोथ नासिर एंड नजीब दोनों मेरे शागिर्द हैं। आपका जज्बा काबिल कदर है डॉक्टर साहब, लेकिन आपके ख्याल में आपकी इस चश्मपोशी या दरगुजर से, क्या नाम बताया आपने उस लड़के का, नजीब, उसे शय नहीं मिलेगी? ये इसका बंदोबस्त तो कॉलेज काउंसिल करेगी और सजा भी उसे जरूर मिलेगी, लेकिन ये जो कुछ स्टूडेंट्स इस वाकये को पुलिस केस बनाना चाह रहे हैं, दैट इज नॉट गुड। इदारे की बदनामी होगी। मैं चाहता हूं कि उसके कोई बुजुर्ग उसे समझाए, बट आई एम टोल्ड हिज फादर इज नॉट अलाइव। वो तो 15 बरस पहले फौत हो गया था। और आप फिक्र न कीजिए डॉक्टर साहब, मैं नासिर वगैरह को समझा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आपका इसमें गिरामी? जमान कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे। एक फरमाइश मेरी भी है। जी फरमाइए। नासिर के इलाज पर जो कुछ भी खर्च आए सब मैं अदा करूंगा। फिर ये कुछ रकम आप रख लीजिए, अगर ज्यादा की। नो मिस्टर जमान, नासिर मेरा शागिर्द है, मेरा भी कुछ हक है उस पर, और खर्चा भी कौन सा है। बस आप उनके दोस्तों को समझा दीजिए। सर बहुत इतनी देर? गुल्लू, मैंने तुम्हें मना किया था तुम यहाँ नहीं आओगे। और यार मैं तो वो क्या, मैं तो वो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा यहाँ आना मेरे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। अगर किसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो? किसको कह रहे हो? वो चौकीदार तो मेरी मिन्नतें कर रहा था, इसीलिए तो मैं अंदर नहीं आया। तो गुल्लू, पर आने की जरूरत क्या थी तुम्हें? जरूरत थी तो आया हूँ ना। नासिर भाईजान को चोट लगी है। क्या? वो अस्पताल में है। मगर कैसे? वो कॉलेज में झगड़ा हो गया था लड़कों के साथ, वो कोई ऐसी बात नहीं है। मगर गुल्लू, नासिर भाई तो किसी से लड़ने वाले नहीं है। वो इधर ही तफ्तीश शुरू कर देते हो। मेरे साथ चलो तो मैं बताऊं ना। 1 मिनट तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। फिर जा रहे हो? कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? चोट तो नहीं लगी? नहीं, कर्म हो गया है, फजल कर दिया अल्लाह ने। वैसे मेरी बात हुई है बड़े डॉक्टर साहब से, वो कह रही थी कि खतरे वाली कोई बात नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा जी, नासिर भाई तो लड़ने वाले नहीं। वो कुछ सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी कि तुम थे कहाँ? मैं जी अपने दोस्त की तरफ गया हुआ था। यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी यार, कम से कम घर में बताकर तो जाया करो। बस जी गलती हो गई। तुम्हें मेरे घर से पता चला है? नहीं जी, मैं आपके घर तो गया ही नहीं, मैं तो बल्कि अपने घर भी नहीं जा सका। मुझे तो गुल्लू ने बताया जी। गुल्लू?
इनको कैसे पता चला? वो किसको कह रहे हो यार? हम बड़ी खबर अखबार रखने वाले आदमी हैं। वैसे मुझको ये रुका मिला था, वो अपना ठेकेदार नहीं फकीर हुसैन, और रखे ना उसको कोई दे गया था मेरे लिए, पता नहीं किसके लिए है। नासिर अस्पताल के कमरा नंबर 2 में है, यासिर को इत्तला कर दो। हेलो, रोज भाई है? मैं उनकी बहन बोल रही हूँ। वो जिथे भी है उसे ढूंढो और आपको कोठी पर टेलीफोन करें या आप पहुंचो। बहुत जरूरी गल है, समझ गए? क्या आख्या मैं? हाँ हाँ, और इंज कर फार्म पे और रेसकोर्स से भी चेक कर। हाँ, अब मैं जीप के बच्चे को सबक सिखाऊंगी कि इसकी नस्लें याद करें। आपने नेरोज भाई ने बुलाकर चंगा नहीं किया, वो गुस्से की बहुत तेज है। हो सकता है बाबा जान ये बात पसंद न करें। बाबा जान का मिजाज में तुमसे बेहतर समझती, वो दुश्मन को कभी माफ नहीं करते। बाकी रही नेरोज भाई की गुस्से की बात, मैं चाहती हूँ। सर ने कहा था कि उनकी गल छोड़, मुझे तो कॉलेज की ना की पड़ी है। मुझे कॉलेज से ज्यादा अपनी और उस बेचारे नासिर की परवाह है जो मेरे खातिर अस्पताल में जख्मी पड़ा है। पर नेरोज भाई है कहाँ? शायद फार्म पे है, मैंने मुंशी से कह दिया, शाम तक इतला कर देगा। इम्प्रूव तो किया है इसने, लेकिन अभी वो बात नहीं बनी। बन जाएगी सर, आप बेफिक्र रहिए। एक बात याद रखना, अगर इसने ये रेस न जीती तो ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रेस होगी। जी मगर नो अगर मगर, यू विल बी रेस्पॉन्सिबल। मैं घाटे का सौदा नहीं किया करता। इंशाल्लाह सर, अल्लाह ने चाहा तो पहले नंबर पे हम ही होंगे। इफ इट इज नॉट देयर देन यू आर नोवेयर। अस्सलामुअलैकुम छोटे खान जी। क्या बात है शेर अली, कैसे आए हो? वड्डी बीबी का टेलीफोन आया है, आपको बुलाया है फौरन छोटे खान जी। नौशीन बीबी दा? जी छोटे खान जी। क्यों, क्या बात है? खैरियत तो है ना? पता नहीं छोटे खान जी, मुझे तो उन्होंने आपको फौरन पैगाम पहुंचा देने के लिए कहा था, टेलीफोन पर बात करने को भी कहा था छोटे खान जी।